दोस्तों, आज का वाकया एक ऐसी मासूम लड़की की कहानी है जिसे खुद उसके बाप ने चंद सिक्कों के एवज एक दरिंदा सिफत शख्स के हवाले कर दिया। वो अरबी शख्स जो बज़ाहिर तो उसे बेटी बनाकर ले गया, मगर अंदर से उसकी नीयत कुछ और ही थी। वो उसे सिर्फ एक खिलौना समझता था, एक जिस्म जिससे वो खेलना चाहता था। ये शख्स अनुषा को भारत से दुबई ले गया, जहां उस बच्ची पर जो जुल्म हुआ उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वाकया हमारे अपने भारत जैसे मुहज्जब मुल्क में पेश आया, जहां बाप का साया बेटी की हिफाजत होता है। वही बाप यहाँ सौदागर बन बैठा और एक मासूम बच्ची की जिंदगी तारीकी में ढकेल दी। ये वाकया भारत के एक पुराने मुस्लिम इलाके फिरोज नगर में पेश आया। इलाके का माहौल सादा, रिवायती मगर साफ सुथरा था। यहाँ के एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में सालाना फंक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। उसी स्कूल में एक ज़हीन, बाअखलाका और हुनरमंद 14 साला लड़की अनुषा 8वीं जमात में पढ़ती थी। फंक्शन के दिन अनुषा ने स्कूल की प्रिंसिपल की हिदायत पर रिवायती लिबास में एक साकाफती रक्स पेश किया। उसकी हरकत में बचपना, सादगी और बेसख्तगी थी जो देखने वालों को अच्छी लगी। स्कूल की बच्चियां तालियां बजाती रहीं और मेहमानों ने खुशी से सर हिलाए। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल ने एक गैर मुल्की तालीमी इमदादी इदारे के नुमाइंदों को मदऊ किया था। इनमें एक नामवर अरब ताजिर खालिद बिन सईद भी शामिल था। इलाके में मशहूर था कि वो तालीम के नाम पर फंड देता है, मगर अंदरूनी हलकों में यह भी कहा जाता था कि उसे फंक्शंस में शिरकत का कुछ और ही शौकर है। खालिद फंक्शन के दौरान खामोशी से वीडियो रिकॉर्ड करवाता रहा, जो स्कूल इंतजामिया बाद में बतौर यादगार सब मेहमानों को भिजवाती है। ये वीडियो बाद में उसके हाथ में आई और उसने खास तौर पर अनुषा की परफॉर्मेंस पर तवज्जो दी। उसकी मासूम शक्ल ओ हरकत उसे गैर मामूली तौर पर दिलचस्प लगी। खालिद का असल चेहरा यही था, तालीम के नाम पर मासूम लड़कियों को चुनना और फिर लालची या मजबूर घरानों को फरेब देकर अपने मकासद पूरे करना। उसने जल्द ही एक टीम बनाई, 2 खवातीन और 2 मर्दों पर मुश्तमिल, जिन्हें भारत भेजा गया ताकि अनुषा के खानदान के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जा सके। कुछ दिनों की खामोश तहकीक के बाद वो लोग अनुषा के घर पहुंचे। दरवाजे पर मुस्कुरा कर कहा, हम एक बैनुल अक़वामी तालीमी मीडिया ग्रुप से आए हैं। आपकी बेटी बहुत होनहार है। हम उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं ताकि उसे अपने रिसाले और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नुमायां किया जा सके। अनुषा के वालिदैन पहले तो झिझके, मगर टीम के शाइस्ता अंदाज और मीठे अल्फाज ने उन्हें मुतमिन कर दिया। इंटरव्यू के दौरान टीम ने यह भी महसूस किया कि यह खानदान माली मुश्किलात का शिकार है। वापस जाकर उन्होंने खालिद को रिपोर्ट दी। खालिद ने रिपोर्ट पढ़कर कहा, यह तो आसान हदफ है, अब अगला कदम उठाओ। चंद दिन बाद वही टीम दोबारा अनुषा के घर पहुंची। इस बार वो मदद का पैगाम लाई थी। उन्होंने कहा, हमारे सरपरस्त शेख खालिद ज़हीन मगर गरीब बच्चों की तालीम के लिए मुकम्मल स्कॉलरशिप फराहम करते हैं। अनुषा के लिए भी स्कॉलरशिप मंजूर की गई है और साथ ही हर महीने 5000 रियाल की तालीमी इमदाद भी मिलेगी ताकि घर के अखराजात में सहूलत हो। गुर्बत में जकड़े अनुषा के वालिदैन के चेहरों पर उम्मीद और सहूलत की झलक उभरी। बाप ने दिल ही दिल में सोचा, अगर वाकई ये सब सच है तो ये हमारी किस्मत बदल सकती है। कुछ रस्मी दस्तावेजात पर दस्तखत करवाए गए और जल्द ही अनुषा को साथ ले जाने की इजाजत मिल गई। अनुषा को लेकर वो टीम एक बड़े शहर के मारूफ होटल में पहुंची, जिसे उन्होंने आरजी हॉस्टल का नाम दिया। माहौल अनुषा के लिए नया, चमकता हुआ मगर उलझा देने वाला था। वहां लड़कियां बेझिझक खुले लिबासों में घूमती थीं और कई ऐसी बातें हो रही थीं जो अनुषा ने कभी नहीं सुनी। उसका दिल कुछ कह रहा था, क्या ये तालीम हासिल करने की जगह है या कुछ और। कुछ दिन गुजरे और फिर एक शाम उसे सुर्ख लिबास दिया गया, मेकअप कराया गया, जेवरात पहनाए गए, जैसे वो किसी बड़ी तकरीब का हिस्सा बनने जा रही हो। आईने में अपनी झलक देखकर वो मासूमियत से मुस्कुराई। उसे क्या खबर थी कि ख्वाब की ये दुनिया एक भयानक हकीकत का दरवाजा खोलने वाली है। उसी रात एक महंगी गाड़ी आई।
और अनुषा को एक आलीशान बंगले की तरफ ले गई। दरवाजा खुला, सामने वही अरब ताजिर खालिद खड़ा था। उसकी नजरें अनुषा पर जमी थीं और अनुषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनुषा जैसे ही उस शानदार बंगले में दाखिल हुई, उसके कदम वहीं रुक गए। सामने वही अरब ताजिर खालिद खड़ा था जिसे उसने स्कूल के फंक्शन में देखा था। खालिद की नजरें अजीब थीं, जैसे वो किसी मेहमान को नहीं, एक चीज को देख रहा हो। अनुषा का दिल बैठने लगा। वो घबरा कर पीछे हटी और हकलाते हुए बोली, मुझे वापस जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। खालिद ने मुस्कुरा कर कहा, अभी नहीं, तुम मेरे मेहमान हो और मेरे लिए बहुत खास हो। अनुषा कुछ न समझ सकी। वो कमरे में ले जाई गई जहां पहले से सब तैयार था। एक तरह का कीमती मगर बंद कमरा जिसमें बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता न था। उसी शाम हैरत अंगेज तौर पर उसके वालिद को भी बुलाया गया। जैसे ही वो बंगले में दाखिल हुए और साजो सामान देखा तो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से बोले, या अल्लाह, मेरी बेटी वाकई किस्मत वाली निकली। खालिद ने रस्मी लहजे में बात छेड़ी, आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। मैं चाहता हूं कि इससे निकाह करूं और इसके बदले में आपको 2 लाख रियाल दूंगा ताकि आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। अनुषा के वालिद कुछ देर खामोश रहे। उनके चेहरे पर कशमकश साफ देखी जा सकती थी। बेटी की मोहब्बत और गुर्बत की मजबूरी के बीच एक तल्ख जंग चल रही थी। बिल आखिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, अगर आप इसका एहतराम और मुस्तकबिल संवारने का वादा करते हैं तो हमें मंजूर है। कागजी कार्रवाई पहले से तैयार शुदा थी। निकाह एक छोटे कमरे में चंद नामालूम अफराद के दरमियान पड़वा दिया गया। अनुषा रोती रही, फरियाद करती रही, अब्बू, ये सब धोखा है, प्लीज मुझे ले चलें। मगर वालिद खामोश रहे, जैसे उनकी जबान और जमीर दोनों बंद हो चुके हों। निकाह के बाद खालिद ने अपने असल इरादे जाहिर किए। अनुषा के साथ वो सलूक हुआ जो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। एक मासूम बच्ची जिसने सिर्फ तालीम का ख्वाब देखा था, एक कीमती चीज की तरह इस्तेमाल की गई। अगली सुबह अनुषा चुप थी, आंखें खाली, चेहरा बेरंग, लब सिले हुए। वो न खाती न बोलती, बस कोने में बैठकर आसमान की तरफ देखती रहती, शायद किसी मुआवजे की मुंतजिर। उसे एक स्टोर नुमा बंद कमरे में कैद कर दिया गया। न खिड़की न रोशनी, सिर्फ एक कुरान पाक जो किसी ने खामोशी से उसके करीब रख दिया था। और फिर इस कहानी में एक नया किरदार दाखिल हुआ, यासीन। यासीन एक सादा मिजाज नौजवान पहाड़ी इलाके का रहायशी था। उसका एक रिश्तेदार पहले ही सऊदी अरब में काम करता था, जिसने यासीन को भी एक अच्छी नौकरी दिलवाने का वादा किया। एक अमीर अरब ताजिर के यहाँ ड्राइवर और खादिम की मुलाजमत। यासीन वीजा लेकर सऊदी अरब पहुंचा और उसी बंगले में काम शुरू कर दिया। बंगला बाहर से जितना हसीन, अंदर से उतना ही वीरान और सन्नाटे से भरा हुआ था। जैसे वहां कोई खुशी, कोई जिंदगी मौजूद ना हो, बस दीवारों में छुपी खामोश चीखें। काम के पहले दिन ही उसे सख्ती से हिदायत दी गई, किसी औरत से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ अपने काम से काम रखना। यासीन खामोशी से सब कुछ देखता रहा, सुनता रहा। कई रातों तक अजीब सन्नाटा, बंद दरवाजे और कभी कभार किसी की दबी दबी सिसकियां उसे उलझा देती। एक रात जब वो किचन से पानी लेने गया तो स्टोर रूम के करीब से गुजरा। दरवाजे के अंदर से एक मध्यम रोने की आवाज आ रही थी। यासीन रुक गया, दिल धड़कने लगा। कुछ दिनों बाद खालिद ने उसे अपने कमरे में बुलाया। लहजा सख्त, संजीदा था। यासीन, तुम्हें एक काम दिया जा रहा है। मेरी एक बीवी को मैं तलाक दे चुका हूं, लेकिन अब मैं उसे वापस निकाह में लेना चाहता हूं। शरई तकाजा है हलाला। तुम निकाह करोगे, एक रात रखोगे, फिर तलाक दोगे। बदले में 50,000 रियाल तुम्हारे। यासीन के कदम जैसे जमीन में धंस गए। जनाब, निकाह इबादत है, सौदा नहीं। ये कैसे मुमकिन है? खालिद ने सर्द आंखों से देखा। ये काम करना पड़ेगा, बहस की गुंजाइश नहीं। यासीन खामोश हो गया। जमीर तंग कर रहा था, दिल बेचैन था, लेकिन हालात का जबर उसे बोलने नहीं दे रहा था। खालिद ने सख्त लहजे में यासीन से कहा, तुम्हें इस लड़की से निकाह करना है, सिर्फ एक दिन के लिए, फिर तलाक दे देना, बदले में 50,000 रियाल मिलेंगे।
यासीन चौंक गया, दिल जैसे कांप गया हो। जनाब, निकाह कोई खेल नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, कोई सौदा नहीं। खालिद ने गुस्से से देखा, ये तुम्हारी नौकरी का हिस्सा है, बहस न करो। यासीन खामोश हो गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर हालात की दीवार के सामने लफ्ज बेबस हो गए। दिल बोझल था, लेकिन वो जानता था अगर कुछ गलत हुआ तो वो किसी को बचा भी सकता है। निकाह का दिन आ गया। अनुषा को फिर दुल्हन बनाया गया। वही सुर्ख जोड़ा, वही बंद कमरा, लेकिन इस बार सामने वो शख्स नहीं था जिसने उसे तोड़ा था, बल्कि एक अजनबी, खामोश, घबराया हुआ नौजवान यासीन दरवाजे पर खड़ा था। यासीन ने सलाम किया और आहिस्ता से बोला, मैं यासीन हूं, तुम्हारा शौहर, अगर तुम चाहो। अनुषा ने मुंह फेर कर कहा, मुझे हाथ मत लगाना, मैं वो बदनसीब हूं जिसे एक वीडियो ने बर्बाद किया और बाप ने बेच दिया। यासीन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नरमी से कहा, मैं तुम्हें छूने नहीं आया, मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, और अगर तुम चाहो तो निकाह के बाद आज ही तलाक दे दूंगा। अनुषा की आंखें नम हो गईं। इतनी अजियतों के बाद पहली बार किसी की आंखों में हवस नहीं, इज्जत थी। क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? यासीन ने सर झुकाकर कहा, कसम अल्लाह की, तुम्हारी इज्जत मेरी गैरत है। अगले 3 दिन यासीन ने अनुषा के साथ इंसानियत और लिहाज के साथ वक्त गुजारा। न कोई हद पार की, न कोई गलत नजर। वो उसके लिए खाना लाता, खामोशी से दवा देता और तन्हाई में कुरान पढ़ता। 3 दिन बाद खालिद ने दोनों को बुलाया। तलाक दी? यासीन ने सुकून से मगर मजबूत लहजे में कहा, नहीं दी और न दूंगा। अनुषा अब सिर्फ एक निकाह का नाम नहीं, वो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। खालिद के चेहरे पर गुस्सा लहराया। मैंने तुम्हें इसीलिए निकाह करवाया था ताकि तलाकन हो और मैं अपना इरादा पूरा करूं। इस बार अनुषा बोली, मजबूत आवाज में, मैं चीज नहीं जिसे पास करके वापस लिया जाए। अब मेरा शौहर यासीन है और तुम मुझे वापस नहीं ले सकते। खालिद चंद लम्हे खामोश रहा। उसे अंदाजा हो चुका था कि अगर उसने जबरदस्ती की या किसी पर दबाव डाला तो मामला बाहर जा सकता है और सब कुछ बिखर जाएगा। चंद दिन बाद खालिद ने दोनों को बुलाया। आज उसकी नजरें झुकी हुई थीं। नरमी से बोला, मैंने तुम दोनों से ज्यादती की, शायद पैसा मेरे सर चढ़ गया था, ये कुछ रकम है, जाओ नई जिंदगी शुरू करो, बस अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अनुषा ने सर्द लहजे में कहा, अल्लाह के लिए माफ किया, लेकिन मेरे रास्ते से दूर रहना। यासीन ने अनुषा के तमाम कानूनी कागजात मुकम्मल कराए और उसे लेकर अपने वतन वापस आ गया। जब यासीन की मां ने अनुषा को गले लगाया तो पहली बार अनुषा ने किसी मां की गोद में सच्ची बेगर्ज मोहब्बत महसूस की। आज अनुषा एक नए स्कूल में बच्चियों को पढ़ाती है और यासीन मोहल्ले की मस्जिद में बच्चों को कुरान सिखाता है। दोनों ने नई जिंदगी का आगाज किया, इज्जत के साथ, सुकून के साथ, शुक्र के साथ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये उन हजारों बच्चियों की नुमाइंदगी करती है जिनकी जिंदगियों पर लालच, कमजोरी और खामोशी हमला करती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और हकीकत से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज और अपने इर्द गिर्द नजर रखिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमें आइंदा मज़ीद बेहतर मवाद पेश करने में मदद देती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो सके। बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका